बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज आपके रिजल्ट के हवाले से बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और इसमें आपके तमाम रिजल्ट के हवाले से जितने भी सवालात हैं, चाहे वो ये है कि 33% वाला पास होगा या 40% वाला, या कब आएगा, कैसा आएगा, पेपर कैसे चेक हो रहे हैं, और मैथ और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी उस आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने लगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो मेरी आप लोगों के लिए दुआ है, अपने 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करे और अल्लाह करे आप सब जो है वो 500+ मार्क्स लेकर जो है वो 9th क्लास के इम्तहान में कामयाब हो जाए। देखिए, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के मार्क्स कम आए या उनका रिजल्ट अच्छा ना आए। ठीक है, आप हमारे बच्चों की तरह, तो हमारी दुआ है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब उसके बाद सबसे पहले 9th क्लास के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बेशुमार जगहों से आप लोग सुन चुके होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट 2 सितंबर को आएगा। जी बिल्कुल 2 सितंबर को आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और भी बच्चों के जहन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि सर, एग्जाम में 33% वाला पास होगा या 40% वाला पास होगा, और क्या हमारे पेपर्स की जो रीचेकिंग, जो हमारे पेपर्स की चेकिंग है, वो वाकई स्ट्रिक्ट हो रही है? मैथ और केमिस्ट्री का जो हमारा रिजल्ट है, क्या वो वाकई अच्छा नहीं आएगा? देखिए, इस हवाले से हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, उनके भी 2 ट्वीट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, जिसमें उसका लबे लबाब ये है, जिसमें कहा गया कि 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में भी बहुत सी बात की गई। लेकिन मैं अपने तमाम 9th क्लास स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, इंतहाई वाशिगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि जितने भी ट्वीट ये 9th क्लास के रिजल्ट से रिलेटेड, हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, तमाम नोटिफिकेशन फेक हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमारा जो रिजल्ट है मैथ का, खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं आएगा, तो ये किन वजूहात की बिना पर कहा जाता है कि आपका मैथ का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? कि देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो इस बार जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी 9th के जो आर्ट्स के स्टूडेंट, उन्होंने भी वही मैथ पढ़ा है जो साइंस वालों ने पढ़ा है। पहले आर्ट्स का मैथ और होता था और साइंस का और होता था, और जाहिर है कि ज़हनी लेवल के अकॉर्डिंग ही दोनों बुक्स बनी हुई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। तमाम आर्ट्स और साइंस यानी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने सेम मैथ पढ़ा है। तो जाहिर है कि मैथ करने के लिए जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा साइंस का मैथ और तरह का होना चाहिए, आर्ट्स का मैथ और तरह से। तो एक रीज़न तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ली जाती है कि जो फेलिंग रेशो की, कि अगर मैथ में खुदा ना खास्ता बच्चे पास ना हो सके, उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि दोनों का मैथ सेम था, लेकिन मेंटल लेवल दोनों तरह के स्टूडेंट्स का सेम नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरी बात मैथ के हवाले से कि मैथ की जब बुक चेंज हुई तो जाहिर है कि उसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई स्टार्टिंग में बच्चों को, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी था। बाद में बेशक उसको शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन बहुत लेंथी मैथ था, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने में और बच्चों की जो मेंटल सतह है वो उससे थोड़ा सा अप था, इसलिए जो है वो बच्चों को थोड़ा सा मैथ में इशू हुआ। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़रूर कहा जाता है कि मैथ का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पेपर अच्छा करके आए हैं, और जो कि मेरे स्टूडेंट भी जैसे कहते हैं सर हम तो पेपर बहुत अच्छा करके आए, और अगर आप पेपर अच्छा करके आए तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, आप परेशान ना हो। और अब सबसे अहम बात, जो बच्चों को, जिस बच्चे शशोपंज का शिकार हैं, ये भी एक फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सर पासिंग रेशो 33% है या 40% है। ये भी एक जो इशू है, ये भी एक फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है। देखें, अब आप लोगों के पेपर चेक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रिजल्ट भी बन चुका है। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल हरगिज ऐसी खबरों के ऊपर आप कान ना धरें। आपकी देखें, 50 में से अगर आप 17 मार्क्स ले लेंगे, 60 में से 20, 75 में से 25, 100 में से 33, इट मीन्स इफ यू गेट 33% इन योर एग्जाम, यू विल कंसिडर्ड अ पास कैंडिडेट। यानी अगर आप 33% ले लेते हैं तो आप पास ही होंगे। हरगिज ये सब फेक न्यूज़ है कि 40% वाला पास होगा या कितने % वाला पास होगा। तो मैं आप लोगों की परेशानी को ख़त्म करते हुए कहता हूँ कि ये जो आप इंशाल्लाह ताला अगर आप 33% गेन कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और आखिर में बस यही कि 9th क्लास स्टूडेंट्स परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। आप भी दुआ करें, अपने वालिदैन से भी दुआ लें
इस तरह आप लोग कामयाब हो जाएंगे, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।